एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट 5 व्लॉग्स। तो जी कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए फिर से हमारा रूटीन शुरू हो गया है मॉर्निंग से। तो यहाँ पर मैंने सुबह उठते ही लगा दी है मशीन। और सच बताऊँ ना, डेली के एक ही रूटीन से हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं। और मैं ही नहीं, बहुत ही ऐसी लेडीज़ होंगी, बहुत ही ऐसी हाउसवाइफ होंगी जो कि एक ही रूटीन से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग मन करता है कि काम ही ना करें। सच बताऊँ ना, जब भी मेरे मन में मन नहीं करता है, हमें घर का काम बोझ लगने लग जाता है ना जब मुझे, तो मैं पता है क्या करती हूँ, मैं अपने आप को अंदर से मोटिवेट करती हूँ कि देखिए जैसे हाउस वाइफ का डेली एक ही रूटीन होता है, डेली का घर का काम, बस वही मॉर्निंग में नाश्ता खाना वगैरह। तो जैसे हम लोगों का डेली का एक ही काम होता है, ऐसे ही हस्बैंड का भी तो एक ही काम होता है, वही ऑफिस नाश्ता करके अपना लंच लेके ऑफिस जाना और एक ही ऑफिस में जो है काम करना और एक ही जो है रास्ता, उसी रास्ते पे हम लोग डेली जाते हैं, डेली उसी रास्ते पे जाना और डेली एक ही ऑफिस में बैठना। और ऐसे ही जो वर्किंग लेडी हैं उनका भी डेली का एक ही रूटीन होता है कि नाश्ता करके अपना जो है लंच सबके बना के और एक ही ऑफिस में जाना। और जो हमें ये घर का काम बोझ कभी कभी लगता है ना, तो सच बताऊं, अगर ये घर का काम नहीं होगा ना, हमारी ज़िंदगी एकदम बेकार हो जाएगी। मतलब हमारा कहीं मन भी नहीं लगेगा, कुछ करने के लिए नहीं होगा हमारे पास, तो हमारा मन लगेगा कैसे? हम मतलब कहते हैं ना कि खाली दिमाग एक शैतान का घर होता है। तो मैं तो अपनी बता रही हूँ कि जब भी मैं कभी बीमार हो जाती हूँ या फिर बिस्तर पे कभी काम नहीं कर पाती हूँ, दिन काटना भी मुश्किल पड़ जाता है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है अगर जब घर का काम नहीं होता है। तो इसीलिए हमें खुश होके एकदम काम को, घर के काम को बिल्कुल बोझ नहीं समझना चाहिए। खुश होके मन लगा के एंजॉय करते हुए घर का काम करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा जो है, हमें खुश रहने में घर का काम जो है हमारी हेल्प करता है। और जब हम घर का काम नहीं करते ना, खाली बैठे रहते हैं, तब हमें वैल्यू पता चलती है घर के काम की, कि हाँ हमारे लिए कितना ज़रूरी है घर का काम, बाहर का काम। और अगर आप कभी बोर भी हो जाते हैं ना, किसी दिन हो भी जाता है कि हमारा मन नहीं लगता है घर का काम करने में, मन नहीं करता है घर का काम करने का, तो आप अपने ना फेवरेट म्यूज़िक लगा लीजिए, फेवरेट सॉन्ग सुन लीजिए काम करते हुए। और सुबह सुबह मॉर्निंग में जो फेवरेट आपके भजन हैं वो चला दीजिए। और बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप अपनी फेवरेट सॉन्ग चलाएंगे ना, तो सच बता रही हूँ, ये मैंने खुद अपने ऊपर जो है देखा है कि जब मैं अपनी फेवरेट सॉन्ग चला के घर का काम करती हूँ ना, कितना मन लगता है और कब काम ख़त्म हो जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। सच बता रही हूँ, आप करके ज़रूर देखिएगा। जब कभी आपका मन नहीं लगता है ना घर का काम करने में और बोझ लगने लगता है, तो आप अपना फेवरेट म्यूज़िक चला लीजिए, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो पिलो थे, कुशन थे, आज मैं उनको बालकनी में रख दिए हैं धूप लगाने के लिए। और वैसे अभी बालकनी में धूप नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मैंने पहले ही रख दिए। कभी कभी ना जो पिलो होते हैं, कुशन होते हैं, सोफ़े की जो गद्दियाँ होती हैं, उनको बीच बीच में धूप लगा लेनी चाहिए, जो जम्स होते हैं वो चले जाते हैं। और आजकल तो ऐसी धूप हो रही है ना कि अगर आप 2 घंटे भी अगर धूप लगा लेंगे ना पिलो को, कुशन को, सोफ़े की गद्दियों को, तो सारे जम्स अपने आप ही जो है निकल जाते हैं, अंदर तक जो है धूप लग जाती है, इतनी तेज़ धूप हो रही है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ रूम को साफ़ करके अब नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो आज मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने सूजी मलाई डाली है और बारीक बारीक जो है शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर डाल के, नमक डाल के बैटर बना लिया है। और इसकी रेसिपी मैं आपसे कई बार शेयर कर चुकी हूँ ब्लॉग में, ब्रेड पिज़्ज़ा की। तो यहाँ पर सिम गैस पे मैंने पहले तवा गरम किया है, उसमें मैंने घी लगाया है तवे पर, फिर उसके बाद ब्रेड में बैटर लगा के सिम गैस पे मैंने सेका है। जितना ज़्यादा बैटर लगाएंगे ना वेजिटेबल का, उतना ही टेस्टी लगता है ये ब्रेड पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर जो है मेरा ब्रेकफास्ट भी बन के रेडी हो गया और बेटा अभी नहाकर आएगा ना, तो ब्रेकफास्ट कर लेगा, उसका मैंने तैयार करके रख दिया था। तो
तो जी यहाँ पर नाश्ता बना के और किचन वगैरह साफ़ करके, और जब मैं हटी ना तो इतनी देर में किचन का सामान मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो वो भी आ गया था। तो बस ये है कि एक के बाद एक दूसरा काम जो है तैयार रहता है हम लोगों के लिए। और डेली का तो है ही काम, लेकिन जो एक्स्ट्रा काम है उनमें भी जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। ख़ासकर ये जो सामान आया है ना, इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे कि मैं ना किचन का जो भी सामान ख़त्म होने वाला होता है ना, उससे पहले ही मैं सारा मंगवा लेती हूँ। जो आप सामने ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं ना ब्लू कलर का, उसमें मैंने एक पेन और एक पैड रखा हुआ है। तो जैसे कि वैसे हमें जो कंटेनर होते हैं वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब भी हम खाना बनाते हैं ना, खाना बनाते बनाते हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ ख़त्म होने वाली है। तो उसी टाइम पे मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, इसीलिए मैंने पेन और पैड जो है सामने रखा हुआ है। तो फटाफट से एक सामान भी ख़त्म होता है, मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। तो इससे ना बैठ के स्पेशल लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने चीनी भी सारी मैंने कंटेनर में रख दी थी। तो कई बार ऐसा होता है ना कि ऑनलाइन मैं चीनी मंगवाती हूँ, तो कभी तो अच्छी आ जाती हैं, कभी जो है बहुत ही बेकार चीनी आ जाती है। तो ऑनलाइन का वैसे जो है अच्छी भी चीज़ें आती हैं, तो कई बार ख़राब भी आ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर किचन का सारा सामान ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैं आ गई हूँ नहाकर। तो देखिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि मॉर्निंग में नहाकर ही सारे काम करती हूँ, और कभी ऐसा होता है कि बाद में नहाती हूँ। मेरा एक ही रूटीन नहीं है, लेकिन घर के काम के हिसाब से मेरा रूटीन चेंज हो जाता है। अच्छा भी लगता है कि हम नहा धो के किचन में घुसें काम करने के लिए, लेकिन कभी पॉसिबल हो भी जाता है, कभी पॉसिबल नहीं भी हो जाता। देखिए गाइस कैसा मौसम हो रहा है, ये धूप चली गई है और ऐसा लग रहा है कि आंधी आएगी। आंधी से तो इतना डर लगता है मुझे कि जब से एक बार पूरे घर में धूल भर गई है ना, तब से तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। बारिश आ जाए लेकिन आंधी ना आए। खैर मेरे तो आधे कपड़े तो सूख गए हैं। तो ना आज जो है मौसम भी ऐसा ख़राब हो रहा है ना, तो आंधी का मुझे इतना डर लग रहा था। मशीन भी लगाई थी मैंने, और जब से मेरा जो मैंने पूरे दिन क्लीनिंग की थी ना, इतनी तेज़ आंधी आई थी, तब से तो एक डर सा बैठा हुआ है मेरे मन में कि सबसे पहले थोड़ी सी भी तेज़ हवा चलती है ना, तो मैं फटाफट से सारी विंडो गेट वगैरह बंद कर देती हूँ। जब से बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लग गई हूँ। तो गाइज़ ये रात को ना हस्बैंड रसमलाई ले आए थे, तो रात को तो मैंने पूरी रात फ्रिज में रख दी थी। तो अब इस टाइम मैंने सर्व की है रसमलाई। तो आ जाइए आप भी इंजॉय कीजिए रसमलाई को। तो यहाँ की ना मैंने मंगवाई तो है ये रसमलाई, लेकिन ना थोड़ा सा मुझे इतनी टेस्टी नहीं लगी। तो चलिए जी रसमलाई खाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर लंच की तैयारी करने के लिए। लंच की तैयारी क्या, मैं लंच ही बनाऊँगी सीधे। राजमा मैंने बॉईल करने के लिए रख के चली गई थी नहाने। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी काट लिए, टमाटर भी काट लिए, लहसुन भी छील के, और लहसुन अदरक का मैं पेस्ट बनाऊंगी कूट के इसको। तो यहाँ पर राजमा के साथ मैं आलू भी बॉईल करके डाल देती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी बनती है इसकी सब्ज़ी। तो रात को ना मैं राजमा भिगोना ना भूल गई थी पानी में। तो मैंने क्या किया कि जो आरओ का पानी होता है ना, उसे मैंने गैस पे उबलने के लिए रख दिया। आरओ के पानी को जब उबल गया ना, फिर मैंने उसमें राजमा डाल दिए और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने बॉईल करने रखा धोकर राजमा को, तो 2-3 सीटी में ही गल गए थे बहुत अच्छी तरीके से। तो अगर राजमा रात में भिगोना भूल जाते हैं तो इस तरीके से करके देखिएगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब ना कमेंट भी बहुत ही कम आते हैं, और मुझे पता ही नहीं, और व्लॉग भी मेरा पूरा नहीं देखते। अब मुझे यही नहीं पता चल रहा कि मेरे व्लॉग में कमी क्या है। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या व्लॉग में आपको कमी नज़र आ रही है। वही तभी तो मैं अपने व्लॉग में जो कमियां हैं उन्हें दूर करूँगी। चलिए जी व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर।